बड़ी प्रसिद्ध कथा। एक व्यास जी कथा कर रहे थे और करते करते बोले कि मैया ने ठाकुर जी को उखल से बांध दिया, भैया अब समय पूरा हो गया, कथा कल से कहेंगे। रात में व्यास जी अपने भोजन प्रसाद करके जैसे ही सोए, चोर पूरा घर चोरी करके ले गए। व्यास जी को छोड़ गए और व्यास जी के छोटे से गोपाल जी को छोड़ गए। सुबह सुबह व्यास जी उठे, उठ करके जैसे ही देखा तो पूरे घर में कुछ बचा ही नहीं, बर्तन भी ले गए चोर। सब जगह घूम घाम करके अपने गोपाल जी को देखा तो गोपाल जी बैठे बेचारे, उनका सिंहासन भी ले गए। व्यास जी गोपाल जी के सामने बैठे और बैठ करके बोले, गला फाड़ फाड़ करके आपकी कथा सुनाते हैं पूरे विश्व को, सदैव आपकी सेवा करते हैं, आपके लिए भोग बनाते हैं, घर में कोई भी सामग्री आए पहले आपको प्रदान करते हैं। इतने परिश्रम से घर बनाया, सब सामग्री इकट्ठी करी, और कल रात को क्या थोड़ा सा थक के गहरी नींद में सो गया तो मेरी रक्षा भी नहीं की आपने। वैसे पूतना को मार दिया 6 दिन की उम्र में, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर सबको मार दिया। इतनी सामर्थ्य तो आप में 7 वर्ष की उम्र में ही आ गई। और जो व्यास आपकी वर्षों से सेवा कर रहा है, उसकी एक दिन बस थोड़ा सा, मैं किसी को बता थोड़ी रहा था, एक दिन मेरी रक्षा कर लेते, सब सामग्री बच जाती, क्या बिगड़ जाता आपका। तो जब इस भाव से बात की, आपके भीतर चैतन्यता आ जाए, आप ठाकुर जी से बोलने लग जाओ, तो वास्तव में आपको लगेगा ठाकुर जी उत्तर दे रहे हैं। जब वो व्यास जी ऐसे बात करने लगे तो लड्डू गोपाल बोल पड़े, हमें काय को डांट रहे हो, हमारी गलती थोड़ी ही है। व्यास जी बोले, आपकी गलती नहीं है तो नहीं, गलती तो हमारी है जो हम आपकी सेवा करते हैं। ठाकुर जी बोले, देखो हम पे गुस्सा मत करो, हमारी गलती नहीं है, गलती जिसकी हो उसको डांटना चाहिए, बिना अपराध के किसी को दंड नहीं देना चाहिए। व्यास जी बोले, क्यों नहीं है आपकी गलती, क्यों नहीं बचाया आपने, आप तो कर सकते थे ना, आप तो सर्व सामर्थ्यवान हैं। भगवान बोले, हम कर देते, लेकिन कल तुमने कथा में कहा था कि मैया ने हमको उखल में बांधा, हम तो उखल में बंद रहे थे, यदि खुले होते तो बचा लेते, बंद रहे थे हम तो। कहने का अभिप्राय, व्यास जी ने गोद में ले लिया ठाकुर जी को, हृदय से लगा लिया। आपका भाव स्थापित हो, वो चैतन्य स्वरूप है। एक वैष्णव नवनीत प्रिया जी गोपाल जी की सेवा करता था, लेकिन उसके घर में इतनी दैन्यता थी कि एक बार का भोजन ही 3 बार में पाया जाता था, दोबारा बनाने की सामग्री नहीं इकट्ठी हो पाती थी। अब उसका कोई एक मित्र आया, वो पैसे वाला, उसने आकर के उससे कहा, और भाई सब ठीक? बोले, हाँ सब ठीक। बोले, तुम्हारा दिन सुधर गए कि नहीं? बोले, अब वैसे ही है भैया, क्या करें, एक समय अब रोटी बनती है, उसी से शाम तक का गुजारा होता है। बोले, अच्छा तुम पूजा वूजा करते हो क्या? बोले, हाँ। बोले, किसकी करते हो? बोले, गोपाल जी, नवनीत प्रिया जी, लड्डू गोपाल, इनकी पूजा करता हूं। हंसने लगा मित्र, इनकी सेवा करते हो? अरे ये भी बेचारे जब इनको पूतना मारने आई ना, स्तनों में विष लगा के, तो ये भी नेत्र बंद करके शंकर जी से मदद मांग रहे थे कि पूतना के स्तन के विष को तुम पी जाओ। अरे जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर पाते, तुम्हारी रक्षा क्या करेंगे? इनसे बड़े शंकर जी हैं, शंकर जी को लिया तुम, उनकी सेवा शुरू कर दो। अब बेचारा मरता क्या नहीं करता, सब कर लेते हैं। शंकर जी ले आया दूसरे दिन, और नवनीत प्रिया जी लड्डू गोपाल जी को दूर एक जगह टेबल पे बिठा दिया। बोले, तुम्हारी सेवा अब हो गई, तुमने तो कुछ किया नहीं, अब इनकी करेंगे हम। अब शंकर जी की पूजा उसने शुरू कर दी, खूब रुद्राष्टाध्यायी से अभिषेक आदि सब करने के बाद में अगरबत्ती जला करके और त्रिपुंड लगा लिया। पहले तो ऊर्ध्वपुंड लगा रहा था, अब त्रिपुंड लगा करके ओम नमः शिवाय जप करने लगा। अब जैसे ही आंख खोल के देखा तो जो उसने अगरबत्ती जलाई थी उसका धुआं उड़ करके गोपाल जी के पास जा रहा था। अब वो धुआं है, वो तो कहीं भी जा सकता है। अब जैसे ही गोपाल जी के चारों तरफ उसने धुआं देखा तो ठाकुर जी के पास जाके क्या बोलता है, इतने वर्षों से सेवा कर रहा था, तब तो मेरी नहीं सुनी, आज दूसरे किसी को ले आया तो चिढ़ के मारे उसकी अगरबत्ती भी खुद ही सूंघ रहे हो। और ठाकुर जी को बोला, तुमको यहां बैठने ही नहीं दूंगा, अलमारी में बंद करूंगा। जैसे ही ठाकुर जी को इस भाव से उठाया, ठाकुर जी प्रकट हो गए वहां पर।
चरणों में गिर पड़ा, बोले महाराज आपने आज तक मुझे दर्शन नहीं दिए। शंकर जी के आती दर्शन कैसे हो गए? बोले देख, ये भेद बुद्धि मत रख, मुझ में शंकर जी में कोई भेद नहीं है, और शंकर जी आए इसलिए दर्शन दिए ऐसा भी नहीं है। तो बोले क्यों किए, फिर क्यों दिए दर्शन आज आपने? बोले कल तक तुझे ये नहीं लगता था कि मेरी नांग सूंघती भी है, कल तक तुझे ये नहीं लगता था कि मुझे भी जलन हो सकती है, लेकिन आज तेरे भीतर ये भाव आया कि मैं चैतन्य हूं, ये अगरबत्ती मैं भी सूंघ रहा हूं, मुझ में भी एक जलनशीलता आई है, मतलब मैं साधारण मूर्ति नहीं, मैं चैतन्य हूं। जब तेरे हृदय में ये भाव आया तो मैं पीछे क्यों हटूं, मैं भी प्रकट हो गया, मैं भी क्यों मूर्ति तक रहूं? जब तू ही मुझे इतना ऊपर पहुंचा चुका है तो मैं भी प्रकट हो गया। तो ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप भागवत कहती है चैतन्य। उनमें सदैव वही भाव रखो, ये चैतन्य है। एक बार को मंदिर में विराज रहे ठाकुर में हमारी चैतन्यता का भाव रहता है कि नहीं ये ठाकुर जी हैं, इनके सामने बेल्ट नहीं पहननी, इनके सामने जींस नहीं पहननी, इनके सामने ऐसे नहीं जाना। लेकिन अपने घर के ठाकुर के सामने भी हम लोगों के अंदर चैतन्यता का भाव तो रहता नहीं। 2 दिन के लिए उदयपुर में महाराज किसी का ब्याह हो रहा है हमारे परिवार में, और 2 दिन के लिए जाना है पूरे घर को। 80-80 हजार रुपए के सबने कपड़े बनवाए अपने, सब लोग जाएंगे ठाकुर जी के आगे मिश्री रख जाएंगे। बोले हम तो जा रहे हैं उदयपुर, वहीं ब्याह में रहेंगे, थोड़ा आनंद करेंगे, आप मिश्री का भोग लगाओ। तुम रह लोगे 2 दिन मिश्री पे? नहीं रह सकते। सब लोग इधर देखो, सावधानी से एक बात बता रहा हूं मैं, इस बात को समझ लेना। ये 24 अवतार तो ठाकुर जी के हैं ही हैं, ये 25वां अवतार जो अर्चा अवतार है ये ठाकुर जी ने क्यों धारण किया? हमारे घर में ठाकुर जी अपनी सेवा कराने के लिए क्यों पधारे? इसके पीछे एक बहुत सुंदर भाव है, सावधानी से सुनिएगा। पूज्य गुरुदेव भी बैठे, उनसे भी निवेदन, दास के मन में ठाकुर जी की सेवा करते हुए एक भाव आया, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं उस भाव को कहूं कि ठाकुर जी सबके यहां सेवा कराने के लिए हर घर में क्यों विराज रहे हैं। आप पूरे नाथ द्वारा को देख लो, हर घर में ठाकुर जी का चित्रपट ही सही विराज रहा होगा। वृंदावन तो प्रसिद्ध है, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, अलीरी मोहि लागे वृंदावन नी को। क्यों विराज रहे हैं ठाकुर जी हम सबके घर में? देखो, हम लोग जब वैकुंठ जाएंगे तो है ही, कोई रोक तो रहा नहीं हमको, एक ना एक दिन सबको जाना है वहां पर। तो यदा कदा हमारे द्वारा किए गए कृत्य के कारण यदि हमें कभी